लोक आस्था के महापर्व का आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज के दिन जो व्रती महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली एनसीआर के एक घाट पर। एक बार तस्वीरों में आप पूरा दिखाइए, तस्वीरों में दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं। और इस घाट पर लगातार पिछले 25 से 30 वर्षों से इसी तरह से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर जो व्रती है वो यहाँ पे व्रत करते हैं। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर अर्घ देने के लिए आई हैं। और देखिए, क्योंकि जब इस व्रत की शुरुआत होती है तो 3 दिनों का ये पर्व रहता है और इस पर्व में पहले दिन नहाई खाई होता है, दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन जो होता है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद क्या क्या कुछ प्रक्रिया होती है वो हम व्रती महिलाओं से भी जानेंगे, लेकिन तस्वीरों में एक बार आप दिखलाइए, कैमरा मूव कीजिए जरा और कैमरा का मूव करके दिखाइए। जो यहाँ पे सुबह का लगभग 4:30 का ये वक्त है और 4 बजे के वक्त से ही शुरुआत है और पानी का जो यहाँ का जो तापमान है वो काफी गिरा हुआ है, बेहद ठंड है, लेकिन बावजूद देखिए छठी मैया की जो शक्ति है, उस शक्ति किस तरह से आप देख सकते हैं कि इतने ठंडे पानी में भी ये लोग खड़े हुए हैं। और आप और पास में जाके दिखाएंगे जो व्रती महिलाएं हैं वो घरों से निकली हैं और जो अपने जो पूजा का सूप होता है वो लेके निकली हैं और इस तरह से ये पूजा अर्चना पूरी की जा रही है। साफ तौर पे आपको ये भी बता दूं कि इसके पीछे का भी जो रहस्य है छठी मैया का, ऐसा कहा जाता है कि जो पार्वती मैया थी उनके छठवें अवतार को छठी मैया कहा जाता है। और ये खास तौर पे वो महिलाएं रखती हैं जो अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखे जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि केवल छठी मैया से पहले की अगर बात करें तो पार्वती माता का ये छठवां अवतार कहा जाता है, लेकिन इससे पहले भी अगर बात करें तो महाभारत के काल के दौरान भी जो कुंती थी उन्होंने अपने पुत्रों के लिए व्रत रखा था। उसके बाद ये जो प्रथा है वो चलती रही है, क्योंकि जिस तरह से कहानियों के अनुसार ये बताया जाता है कि एक राजा थे जिनके पुत्र नहीं हुआ करते थे। उन्होंने जो छठी मैया से वरदान मांगा था और वरदान के बाद उनके जो पुत्र है वो सही ठीक से उनका जन्म हुआ और सही तरीके से जीवित रहे। तो इसके बाद से जो ये मान्यता है और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, तस्वीरों में देखेंगे कि देखिए जो वक्त है सुबह अभी 4:30 बजे का है और 4:30 बजे से अब जो पानी का जो काफी ठंडा है और उसके बावजूद भी जो आस्था है वो कहीं ना कहीं लोगों में देखी जा सकती है कि जो माता में विश्वास है, जो माता में जो व्रती है जो व्रत रख रहे हैं। अब देखिए आप तस्वीरों में हाथों में सूप लेकर के, हाथों में अगरबत्ती लेकर के, नारियल लेके माता को जो छठी मैया को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। इसके बाद ये महिलाएं घर जाएंगी, अपना व्रत को खोलेंगी और उसके बाद प्रसाद को वितरित किया जाएगा। और ये जो प्रसाद है जो छठी मैया के लिए खास तौर पर लेकर के आया जाता है उसको फिर लोगों में बांटा जाता है। तो कहीं ना कहीं लोक आस्था का ये महापर्व है और ये ही बड़े ही विश्वास इनमें महिलाओं में होता है, व्रतियों में होता है, बहुत विश्वास होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर सच्चे मन से अगर इनकी पूजा की जाती है और जो मनोकामना मांगी जाती है वो तमाम जो मनोकामना है वो पूरी होती है। देखिए, मैं पीछे आइए, मैं आपको बाहर से भी तस्वीर दिखाऊंगा कि जो व्रती महिलाएं हैं, जो पुरुष है, इनके साथ जो लोग आए हैं वो किस तरह की तैयारियां लेकर के आ रखे हैं। और पीछे आइए जरा, और इसके बाद क्या कुछ तैयारियां होती है। तैयारी के बाद ये घर में जाते हैं, घर में जो पूजा अर्चना के साथ जो प्रसाद है वो वितरित किया जाता है। और तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि छठी मैया में बहुत आस्था होती है, बहुत विश्वास होता है, जिसके बाद ये इतने ठंडे जल में भी बिना सोचे समझे माता रानी को अर्घ देने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही महापर्व होते हैं जो एकता और एकजुटता को बनाए हुए रखते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।